नमस्कार छात्रों। बीए पार्ट सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था में आज अपना जो टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल क्या है? संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 168 अनुच्छेद कौन से में 168 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, कुछ राज्यों में 1 सदन और कुछ राज्यों में 2 सदनों से मिलकर बनता है। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम इस तरह से होंगे, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को अपन क्या कहते हैं? विधानसभा। व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो सदन है उसको अपन क्या कहेंगे? विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे अपन क्या कहते हैं? विधान परिषद। राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दे यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। मतलब जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसमें विधान परिषद को संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत तब कर दे जब राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे। वर्तमान में भारतीय संघ में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। उत्तर प्रदेश में तथा विधान परिषद वाले अन्य 5 राज्यों में राज्य विधानमंडल निम्न के 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा जिसमें प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, और विधान परिषद जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। अब विधानसभा की रचना संगठन किस प्रकार से है? विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ पर वह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। पहला, सदस्यों की संख्या। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों को केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस विषय का अपवाद केवल असम के स्वाधीन जिले, शिलोंग की छावनी और नगरपालिका के क्षेत्र, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। फिर अनुच्छेद 170(3) ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत विधानसभा की सदस्य संख्या पुनः निश्चित की जाएगी। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश की 175 है, राजस्थान की 200 है, तमिलनाडु की 234 है, उत्तर प्रदेश की 403 है। तो ये निश्चित की गई है अगली जनसंख्या तक। 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 2026 तक तथा उसके बाद जब तक परिवर्तन न किया जाए यही रहेगी। दूसरा, स्थान आरक्षण।
राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के स्थान की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 95 संविधान संशोधन 2010 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तीसरी है निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। प्रारंभ में विधानसभा के निर्वाचन के लिए कुछ द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी, परंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य हैं। मतदाताओं की योग्यता। मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे पागल, दिवालिया या अन्य किसी प्रकार के अपराध के कारण मताधिकार से वंचित किया गया हो। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। 5वां, सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा के सदस्यता के लिए व्यक्तियों की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए न हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो, वह संसद या राज्य के विधान मंडलों द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तें पूरी करता हो। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यता का अंत इस प्रकार से इन परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला, कोई व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। दूसरा, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित यदि रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तीसरा, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो वह सदन का सदस्य नहीं रहता। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी कर लेने, दिवालिया, पागल हो जाने पर वह सदन का सदस्य नहीं रह सकता। 53वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा दल बदल की कुछ परिस्थितियों में संसद और विधानसभा के सदस्यों से संबंधित सदन की सदस्यता समाप्ति की व्यवस्था की गई। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के आधार पर इस व्यवस्था को और अधिक कठोर कर दिया गया। अब निम्न परिस्थितियों में विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कौन सी है? दल बदल करने वाला कोई भी विधायक तत्काल ही विधानसभा की सदस्यता खो देगा। इसके साथ ही दल बदल करने वाला कोई भी विधायक अगली बार चुनाव लड़ने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक जो भी पहले हो मंत्री पद या लाभ का कोई भी अन्य पद प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, यदि सदस्य अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके निर्देशों के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे तो भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि निर्दलीय रूप में निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के बाद 6 माह की अवधि में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए, राजनीतिक दलों के पारस्परिक विलय को 91वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दल बदल नहीं माना गया। और छठा है कार्यकाल।
राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के 6 माह बाद की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पदाधिकारी कौन है? प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। पहला अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोलते हैं, दूसरा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्य के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देना आवश्यक है। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक नई विधानसभा की प्रथम बैठक ना हो। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ये सभी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जो सुविधाएं क्रमशः मंत्री, कैबिनेट के सदस्य और राज्य मंत्रियों को प्राप्त होती हैं। अब अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या हैं? विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार और कार्य इस प्रकार से हैं। पहला, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। दूसरा, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु से समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। तीसरा, सदन का कोई भी सदस्य सदन में अपनी उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। चौथा, वह सदन की कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हों। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी करता है। वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा भी करता है। सामान्य स्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कोई विधेयक धन विधेयक अर्थात मनी बिल है या अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी वही करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती। तो ये थी विधान सभा की रचना, संगठन और विधान सभा के जो अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य। इस वीडियो में इतना ही। अगले में विधान परिषद की रचना और संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे।